चीन में वन पार्टी सिस्टम राइज है और अब यही तरीक़ेकार पाकिस्तान में चलेगा। यानी 27वीं आईनी तरमीम के बाद पाकिस्तान में इंतज़ामी तौर पर तो कई तब्दीलियां आएंगी, लेकिन अब हुकूमत और तर्ज सियासत भी तब्दील हो जाएगा। इस हवाले से नजम सेठी ने बात करते हुए कहा कि फैसला कर लिया गया है कि मुल्क में अब यूं जमहूरियत नहीं चल सकती। सवाल पैदा होता है कि अगर यूं जमहूरी सेटअप नहीं चल सकता तो फिर क्या इंतजाम किया जाएगा। इस हवाले से नजम सेठी ने कहा कि 2-3 किस्म के फैसले हो गए हैं। एक ये कि जिसे हम जमहूरियत कहते हैं वो तो नहीं चल सकती, सियासी जमातें डिस्क्रेडिट हो चुकी हैं, जो पावर में है वो भी डिस्क्रेडिट है, इसलिए फॉर्म 47 का इल्जाम लगता है। नजम सेठी ने कहा कि इसलिए दूसरी तरफ का मौकिफ यह है कि जमहूरियत चलती नहीं और अवाम के दिलों में भी यही खदशा है कि जमहूरियत हमारे मसाइल का हल नहीं है। सारी दुनिया में जमहूरियत से रोमांस खत्म हो रहा है और दुनिया अब चाइना की तरफ देख रही है, जहां वन पार्टी सिस्टम है। हम भी इस जानिब देख रहे हैं। जमहूरियत में गरीब को कोई फायदा नहीं होता और अमीर सारे फायदे लेता है। सारी दुनिया की डिक्टेटरशिप चाइना की तरफ देख रही है कि नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क को आईनी तौर पर इस पार्लियामेंट की मोहर के साथ चलाएगी। यानी 27वीं आईनी तरमीम के बाद मुल्क में अब सियासी पार्टियों की भी गुंजाइश नहीं रहेगी। इस हवाले से नजम सेठी ने कहा कि सारे मीडिया और अवाम को पागल किया जाएगा कि ये हो रहा है, लेकिन हकीकत में किसी को नहीं बताया जाएगा कि हो क्या रहा है। आखिरी दिन ठा करके तरमीम आएगी और ठा करके ही मंजूर हो जाएगी। इसके बाद हम लेकर बैठे होंगे कि इसमें तो ये भी हो गया और ये भी हो गया है, और तरमीम पर वोट देने वालों को भी तभी समझ आएगी कि असल में निजाम के अंदर तब्दीली क्या आई है। यानी अब एक ही पार्टी होगी और वही पार्टी चलेगी जिसकी मंजूरी वहां से होगी।